हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज का वचन देखेंगे पहला राजाओं का 17 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि तिप्सी एलिया जो इलाद के पर्दे में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर युवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेघ बरसेगा न ओस पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर दास एलिया जिसने भविष्यवाणी की थी कि न तो ओस पड़ेगी न बारिश बरसेगा, उसने आत्मा में जो बारिश भविष्यवाणी की थी सच में वो पूरी होती है। और ऐसे ही होता है, क्योंकि लिखा है कि वो कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। जब हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो हमारे मुख से जो बातें निकलती है वो हमें उसी तरह होने के लिए हम उससे बातें पूरा होने देखते हैं। क्योंकि जैसे जब तिप्सी एलिया ने अपने मुख से कहा कि मेरे कहे भी है न तो ओस पड़ेगी न बारिश होगी, क्योंकि उसने कब कहा आत्मा में होगी, तो परमेश्वर ने उसकी बातों को पूरा किया। जैसे आगे हम एलिशा के बारे में देखते हैं कि एलिशा ने जब जब वो हम जब अन्य जाति लोग जब जो सेना उसको पीछे करते आ रही थी, जब परमेश्वर ने उनके कहा, परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर, तो उनकी आंखें बंद हो गई थी। सच में वो देख नहीं पा रहे थे हम कहाँ गए, आरामी सेना थी, वो देख नहीं पा रही। जब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे, तो उन्होंने उनके साथ ऐसे हो गया। तो सच में जब हम प्रभु की आत्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं, परमेश्वर में एक रहते हैं, प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारी आत्मा में जो प्रभु का प्रकाश आता है, तो उसके द्वारा हम जो भविष्यवाणी या जो बोल हमारे मुख से निकलते हैं, परमेश्वर उनको पूरा करता है। और उसके लिए हमें अपने आप को पवित्र आत्मा में होके चलना पड़ता है, प्रभु के वचन के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। जैसे तिप्सी एलिया ने जो भविष्यवाणी की थी वैसे हो गया। और एक राजा को चैलेंज करता है कि मेरे कहे बगैर ना तो बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। तो सच में हुआ ऐसे ही। जब हम परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो हमारे मुख से वो बातें निकलती है जो अद्भुत आश्चर्यक्रम होते हैं। तो ऐसे जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहे प्रार्थना में द्वारा, वचन के द्वारा, तो परमेश्वर हमारी भविष्यवाणी को, हमारे मुख को, बोलो को पूरा करने का सामर्थ्य, ताकत रखता है। मुझे विश्वास है जब आप वचन में बने रहोगे और वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कनेक्ट हो जाएगा, जब हम उसके वचन को पूरा करते हैं, तो लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है। वो सहायक हमारे उन बातों को पूरा करता है जो हम कभी, जिनकी हम कल्पना करते हैं। क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारी कल्पना को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। तो मुझे विश्वास है जब आप वचन एलिया की तरह कहेंगे मैं प्रभु के सम्मुख उपस्थित हूँ, जब आप प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहेंगे, तो आप जिसके लिए जो भविष्यवाणी करेंगे, आप मुख से जो बातें निकलेंगे, प्रभु उसको पूरा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर जितने भाई बहन आज इस वचन को सुने, उनके जीवन अद्भुत आश्चर्य कर्म करना। जैसे एलिशा के टाइम में आपने प्रभु बड़े काम देखे हमने उनके द्वारा परमेश्वर। जैसे एलिशा ने प्रभु जब अपने मुख से कहा कि मेरे कहे न तो बारिश पड़ेगी न ओस गिरेगी, अवश्य हो गया परमेश्वर। मैं विश्वास करता प्रभु आपके लोगों को ऐसा सामर्थ्य कि आपके सम्मुख ऐसा उपस्थित रहे। जैसे एलिशा आपका दास, आपके दास आपके सम्मुख उपस्थित रहते और जो भविष्यवाणी करते थे परमेश्वर, वो पूरे होती थी परमेश्वर। मैं विश्वास करता प्रभु आपके बेटे बेटे आपका भविष्यवाणी करने वाले बने, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पुण्य दर्शन देखे, जवान स्वप्न दर्शन देखेंगे प्रभु और भविष्यवाणी करेंगे। ऐसा होने दे परमेश्वर की जब आपके लोग आपके सम्मुख उपस्थित इस तरह रहे कि प्रभु आपकी आत्मा के साथ कनेक्ट हो और उनके मुख से प्रभु आपके बाणी निकले और उनके मुख से जो बातें निकले वो पूरा होने पाए। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे सामर्थ्य दे कि प्रभु आपके सामने ऐसे रहने पाए जैसे एलिशा आपके दास रहते, ऐसे सामर्थ्य कि प्रभु नित्य आपके सामने बने रहे, आपकी हजूरी बने रहे, ताकि उनके जीवन में आपका उजाला, आपका प्रकाश है। जो अंधकार में लोग है प्रभु उजाला दिखने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता प्रभु अपने लोगों को अपना प्रकाश दे। जैसे एलिशा नबी के साथ आपका आत्मा था प्रभु, ऐसे इनके साथ भी होने पाए परमेश्वर। जितने अंधेरा इनके जीवन में उजाले में बदल जाए परमेश्वर, जितने कमी घटिया दूर हो जाए मसीह के नाम से प्रभु। इनके फाइनेंस में आपका उजाला है, इनके परिवार में आपका उजाला है परमेश्वर। आपके लोगों के जीवन में आपका प्रकाश है परमेश्वर। आपके लोगों पर दया को मांगता प्रभु, दया कर, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, अपनी प्रजा पर अपने प्रकाश भेज प्रभु, ताकि प्रभु उजाले को देखने वाले बने प्रभु। विश्वास करता प्रभु उनके जीवन, उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में आपका उजाला प्रभु। जब वो रिश्तेदार से बात करें, अपने घरों से बात करें, तो उनके जीवन से, उनके मुख से प्रकाश निकले प्रभु, ताकि वो आपको उजाला देखने वाले बने प्रभु। मैं धन्यवाद देता प्रभु अपने लोगों को अपना आत्मा प्रकाश दे। जैसे एलिशा नबी को आपने तैयार किया, अपना आत्मा का प्रकाश दिया, ऐसे इनको भी अपना प्रकाश दे परमेश्वर। आपका लहू इनको आजाद करे, आपका बंधन, इनके बंधन टूटने पाए मसीह के नाम से। जितने भाई बहन इस प्रार्थना सुने, सच में उनके जीवन ऐसे होने दे जैसे एलिशा के जीवन में बड़े चमत्कार होते थे प्रभु। इनके जीवन को बड़े चमत्कारों से भर दे, बड़े चिन्हों से भर दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा को देखने वाले बने। धन्यवाद देते प्रभु, मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।